बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद KB। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। और लेक्चर नंबर 1 में आज हम स्टार्ट करेंगे 2.1। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं नोट डाउन कर चुकी हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उन्होंने जस्ट स्टूडेंट्स हमसे डिस्क पूछा है। अक्सर बच्चे जो करते हैं वो एक गलती कर देते हैं, जब वो डिस्क पूछते हैं तो वो उसे वेरीफाई भी करना शुरू कर देते हैं। जब तक वो आपसे खुद वेरिफिकेशन का नहीं पूछेंगे आपने वेरीफाई नहीं करना। यहाँ पे जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में उन्हें डिस्क बताना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। मैं A, B और C की वैल्यू लिखूँगी। A की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 6 है। B की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -8 है। एंड देन C की वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी +3। तो चलते हैं स्टूडेंट, डिस्क लिखते हैं। डिस्क इक्वल है B² - 4AC। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क को उर्दू में फ़र्कुनिंदा भी कहते हैं। तो अब मैं वैल्यू पुट करूँगी। B² हमारे पास -8 है, -8 का स्क्वायर -4 ऊपर से। A की वैल्यू हमारे पास 6 है और C की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 8 64, माइनस प्लस माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72। यहाँ पे स्टूडेंट्स 64 - 72 है, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 72 में से 64 माइनस किए तो हमारे पास बचेगा -8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्क हमने मालूम कर लिया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। इसका पार्ट 4 है। 4x² -7x -2 = 0। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इसे भी सॉल्व करते हैं। और यहाँ से भी पहले हम A, B और C की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4, B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -7 और C की वैल्यू हमारे पास -2 है। अगेन हम डिस्क लिखेंगे = B² - 4AC। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास B² क्या है, -7 का होल स्क्वायर, साथ में -4 फार्मूले का। A की वैल्यू मेरे पास 4 और C की वैल्यू मेरे पास -2। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, 7 7 49, साथ में जो माइनस था वो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। 4 4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस में आ गई, प्लस प्लस प्लस। 49 + 32 = 81। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट से 1 और 4 वो भी हमारे हो गए कंप्लीट। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और इससे पहले मैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूँ, स्टूडेंट्स मैं आपसे ज़रा सा जो रूट्स के नेचर है वो डिस्कस करना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में तो जस्ट उन्होंने पूछा था कि डिस्क्रिमिनेंट बताना है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके हमने नेचर ऑफ रूट्स भी बताने हैं, यानी कि रूट्स के नेचर क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 4 टाइप्स हैं इसके, ठीक है। हम ज़रा सा यहाँ पे डिस्कस कर लें, देन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी डिस्क जो है, अगर B² - 4AC बड़ा होगा 0 से और वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तो इसका मतलब है जो हमारे रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल हैं, रियल है और अनइक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमारा डिस्क का जो आंसर है वो 0 से तो बड़ा है यानी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो इरैशनल है। रियल और अनइक्वल तो रहेगा वो, लेकिन अब वो रैशनल नहीं है, क्योंकि रैशनल वो तब होता अगर जो आंसर आया वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होता। चूँकि अब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए वो इरैशनल है। और तीसरी टाइप है स्टूडेंट्स, अगर हमारा डिस्क का आंसर इक्वल हो 0 के, तो इसका मतलब है वो रैशनल और रियल तो है, लेकिन अब वो इक्वल भी है, क्योंकि वो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा
और ऑलरेडी इस तरफ तो इक्वल 0 है। और स्टूडेंट्स टाइप 4 में अगर डिस्क का आंस छोटा हो 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, देन द रूट्स आर इमेजनरी। यानी अगर उसका आंस 0 से छोटा यानी माइनस की तरफ है तो इसका मतलब है हमारे जो रूट की नेचर है वो इमेजनरी है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और यहाँ पे फाइंड द नेचर ऑफ़ द रूट्स। यहाँ पे हमने पहले इसका डिस्क मालूम करना है, फिर उसका नेचर बताना है कि इसके रूट्स के नेचर कैसा है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको वेरीफाई करके भी बताना है। तो चलते हैं पहले डिस्क फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखूँगी। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास -23 और स्टूडेंट्स सी की वैल्यू हमारे पास 120। तो चलते हैं डिस्क इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट डिस्क को उर्दू में फ़र्कुनिंदा भी कहते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू -23 का स्क्वायर, -23 का स्क्वायर -4 फार्मूले का। ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 120। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 23 का जो स्क्वायर होता है कंप्लीटिंग वो 529 है। 529 माइनस प्लस माइनस, 4 1 द 4 और 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 480, प्लस माइनस माइनस, 529 में से 480 माइनस किए तो हमारे पास 49 बच गया। और स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि 49 किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 7 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको उसके जो रूट्स के नेचर थे वो आपको बताए थे। यहाँ पे चूँकि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आ रहा है, जो हमारा डिस्क है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसलिए ये पॉजिटिव भी है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके रूट्स के नेचर क्या है। सो चूँकि ये हमारा डिस्क जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और पॉजिटिव भी है, इसलिए रूट्स ऑफ नेचर इसका है रियल, रैशनल और अनइक्वल। सो the roots of nature of the equation are real, rational and unequal। स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फार्मूला लिखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac यानी जो हमारा डिस्क होता है ओवर 2a। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू हमारे पास -23 है, साथ में प्लस माइनस। आप बी स्क्वायर -4a की जगह आप इसको दोबारा सॉल्व मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। आपका जो आंसर आपके पास मौजूद है आप वो लिख लें। मेरा डिस्क आया था 7 स्क्वायर या 49 लिख सकते हैं, मैं 7 स्क्वायर लिख दूँगी क्योंकि इसका जज़र और मुरब्बा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 2 और a की कीमत हमारे पास 1 थी, तो x इज़ इक्वल टू, आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और -23 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 जज़र मुरब्बा कैंसिल 7 और साथ में ओवर में 2 1 द 2। तो इसी को स्टूडेंट्स एक दफ़ा प्लस में करेंगे, एक दफ़ा माइनस में करेंगे। x इज़ इक्वल टू 23 के साथ एक दफ़ा प्लस 7 ओवर 2, और इस तरफ x इज़ इक्वल टू 23 के साथ एक दफ़ा -7 ओवर 2। 23 प्लस 7 हमारे पास आ गया 30 ओवर 2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -23 में से 7 माइनस किए, हमारे पास 16 बचे ओवर 2, 2 1 द
2 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 13, 2 1 द 2, 2 8 द 16। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 15,8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का था पार्ट 1 वो कंप्लीट हो। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगी, उसके लिए ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ है वो नोट डाउन कर लेती हूँ। ए की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 3, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है। बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशेंट है, और सी की वैल्यू जो मेरे पास कांस्टेंट है यानी -13। यहाँ पे मैं डिस्क लिखूँगी, डिस्क इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, 7 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 एंड देन सी की वैल्यू मेरे पास -13 है। 7 7 द 49, माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 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 हो रहा है, 156 में प्लस किए 49, तो हमारे पास आ गए 205। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरा डिस्क का आंसर आया है 205। ये प्लस में तो है यानी पॉजिटिव है, लेकिन ये किसी भी चीज़ का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। सो हमारा जो रूट्स के नेचर है वो क्या है, सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन, the roots of equation, हमारे जो रूट्स हैं इक्वेशन के उसका क्या है, the roots of equation are रियल तो है बट इरेशनल है। इरेशनल एंड अनइक्वल। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं, इसकी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो वेरिफिकेशन का तरीका मैंने आपको बताया है। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट हमारा डिस्क बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू जल्दी से पुट करते हैं। माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac यानी हमारा डिस्क हमारे पास मौजूद है तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे 205 ओवर 2, और a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 किसी भी चीज़ का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे, और 2 3 द 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये किसी भी चीज़ का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है डिस्क, इसलिए ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, और यहाँ पे हमने इसे वेरीफाई कर दिया है और यहीं पे हमारा इसका ये आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैं नोट डाउन कर चुकी हूँ, वो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशंस, आगे उसने हमें इक्वेशन दी है, इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डिफाइन करेंगे, और उसके लिए मैं ए, बी और सी की वैल्यू नीचे नोट डाउन कर लूँ। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट यानी के स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास एक्स का कोफिशेंट यानी 2 और ब्रैकेट में के प्लस 1, और देन सी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू यानी 4। तो चलें साबित करते हैं। डिस्क हमारे पास है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर -4ac। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ, जब भी हमने किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे वो यहाँ पे पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो आपने हमेशा डिस्क को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पे मैं डिस्क के साथ इक्वल टू 0 लगा रही हूँ, यहाँ पे हमने डिस्क को 0 के इक्वल रखना है। तो चलते हैं वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास
2k + 1 2 ब्रैकेट में k + 1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे होल स्क्वायर में इसका 2 लेते हैं, -4 a की वैल्यू हमारे पास k² है और ब्रैकेट क्लोज, c की वैल्यू हमारे पास 4 है और इक्वल करते हैं 0 के। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 2 to the 4, और इसके साथ ही k + 1 का भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a + b का फार्मूला ओपन करते हैं, a² + b हमारा 1 है तो 1 1 = 1 +2 फार्मूले का, और जब a b को मल्टीप्लाई किया तो साथ में k ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे स्टूडेंट्स -4 ac को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 4 = 16k² इक्वल 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 4 है वो फुल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4k² + 4 1 = 4 + 4 2 = 8k और -16k²। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं k² इधर भी मौजूद है और ये हमारे पास इधर भी है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 16 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास -12k² बचा, उसके बाद +8k और साथ में हम लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू +4 = 0। तो स्टूडेंट्स k² की वैल्यू को प्लस करने के लिए हम इसको फुल को उठाएंगे इक्वेशंस को और इज इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और हमारे पास हो जाएगा 12k² प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में 2 वैल्यूज थी हमारे पास वो माइनस में, -8k और -4 = 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 12, 8 और 4 इन तीनों में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 4 का टेबल है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। 4 का टेबल 3 तक, 4 3 = 12k² -4 2 = 8k -4 1 = 4 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा 0 के साथ, और 0 जब भी किसी चीज़ के साथ डिवाइड होता है उसे 0 कर देता है, तो रिमेनिंग हमारे पास जो ब्रैकेट है वही बचेगी, 3k² -2k -1 = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे, और किस तरह फैक्टराइज़ करेंगे, सेम वही मेथड, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3 + -3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करने से हमारे पास -2 आना चाहिए। तो चलते हैं फैक्टराइज़ करते हैं। 3k² को एज इट इज़ लिखेंगे, -1 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, -2k के मैंने जो फैक्टर बनाए वो ये बनाए कि -3k + k। आप देखें माइनस प्लस -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -3 आ गया, और माइनस प्लस -3 में से 1 माइनस किए तो -2k। तो चलते हैं अब इनमें से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स हमारे पास 3k है, 3k कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ अंदर लिखेंगे k -1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लेंगे, k -1 = 0। तो स्टूडेंट्स सेम ब्रैकेट को एक दफ़ा नोट डाउन करूँगी मैं, -1 k -1 लिखने के बाद दूसरी ब्रैकेट 3k + 1 = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन्हें मैं अलग अलग सॉल्व करूँगी, k -1 = 0, 3k + 1 = 0। -1 इस तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके +1, और 3k -1 दूसरी तरफ +1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1, k = -1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमें मिल गया है, -1/3, k की वैल्यू 1 है और एक 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हुआ। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था 2 चैप्टर पे वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।